नमस्कार। हरीश रावल, राजकोट। इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल्स इस सीरीज के अंतर्गत आज हम चंदन, तिलक, इसका क्या प्रयोजन रहता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो तिलक या तो चंदन, वो इनका प्रयोजन एक तो नित्य पूजन में रखा जाता है। नित्य पूजन में स्वयं को तिलक करते हैं, हम चंदन करते हैं और बाद में ईश्वर को आवाहित स्थापित देवी देवताएं रहते हैं, इनको हम चंदन करते हैं, तिलक करते हैं। इसके बाद दूसरा, हम किसी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। उसी टाइम भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको सहज स्वीकार करते वक्त हम इनको तिलक करते हैं और तिलक के साथ इनका स्वागत करते हैं। तीसरा प्रयोजन, प्रवास, यात्रा या तो नव प्रस्थान करना है जब जीवन में, तब उसी टाइम हम तिलक करते हैं। चौथा प्रयोजन, कोई भी मंगल अवसर हो तो उसी समय सभी के बाल के ऊपर, माने कपाल के ऊपर, फोरहेड के ऊपर हम तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं। पुराण काल से भी पुरानी ये प्रचलित परंपरा है। वैसे पुराण काल के अंतर्गत ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण सफेद तिलक लगाया करते थे। सफेद तिलक माने श्वेत चंदन, जो कि पवित्रता, सात्विक का इनका सिंबल है। प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी शुद्धता, इनकी सात्विकता, इनके लिए इनको हम प्रयोजन में लेते थे। क्षत्रिय लोग रहते थे, वो लाल कुमकुम लगाते थे। वो अपनी शौर्यता, अपनी बहादुरी, जो अपना कर्तव्य है, इनका एहसास अपने आप को दिलाने के लिए वो कुमकुम तिलक लगाते थे। बाद में तिलक सुनिश्चित ईश्वर के साथ भी प्रयोजन में लिया जाता है। जिस देवी देवता का हम आह्वान करते, पूजन करते, उन्हें अनुरूप भी हम तिलक करते रहते। वैश्य पीले रंग का, माने जो पीला चंदन आता है या तो हल्दी आते, इनका तिलक करते। वो समृद्धि, व्यापार, वाणिज्य, इनकी वृद्धि के लिए, इनका स्मरण के लिए वो तिलक लगाते। और चौथा, शूद्र, वो काला टीका लगाते थे। जो समाज की सेवा में समर्पित रहते, वो ये टीका लगाते थे। वैसे तिलक का समय अंतर्गत बहुत सा स्वरूप भी बदलता रहा। बहुत सी प्रकार की हमारी संस्कृति ये बहुरत्ना वसुंधरा है। नेति नेति, जैसे हम समझते हैं, तो सभी जो परंपरा हमारी संस्कृति के अंदर है, वो सभी एक्सेप्टेबल हुई और सभी को अपनी मुताबिक, अपनी अनुमतियां, अपनी जो सच्चाई है, उनको स्वीकार करने का हमारी संस्कृति अनुमति देती है, अवसर देती है। वैष्णव अपना तिलक जैसे अंग्रेजी के यू अक्षर के तरह कर्व लेते हुए, शिवपंथी जो पूरे तीनों अंगुली से त्रिपुन यहां पर करते हैं और इसके बीच में सेंटर में वो तिलक, कुमकुम लगाते हैं। दक्षिण भारत वगैरह में आज भी हम जाए तो ऐसा नित्य प्रयोजन में भी हमें दिखाई देता है। हम शिव पूजा करते हैं तब उसी समय भी ऐसा हमें
देखने को मिलता है। और जो ये त्रिपुंड हम लगाते हैं वो शिव का प्रतीक के रूप में लेते हैं, और इसके बिंदु जो लगाते हैं वो शक्ति के स्वरूप में, माने शिव और शक्ति दोनों का समन्वय वहां पर दिखाई दे रहा है। वैसे तिलक के बारे में सोचना, इसके बारे में गहनतम माहिती हमारे पास होना ही बहुत ही आवश्यकता है। यहां हम सूक्ष्म स्वरूप से, बाह्य रूप से हम इनका समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर तिलक, इनका प्रयोजन कोई ऐसे ही वर्ण व्यवस्था सिर्फ इसके लिए ही नहीं था। एक्चुअल में तिलक माने जो स्थान हम तिलक करते हैं वो आज्ञा चक्र रहता है। हमारे आत्मा की हमें प्रतिदिन प्रतीति रहे, पूजन हम इनका करता रहे, हमें ये स्वयं को ऐसा स्मरण रहे कि हम इस देह के रूप में यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर ये सिर्फ भोग के लिए नहीं आए हैं, मगर हम जन्मों जन्मांतर से ईश्वर की आराधना करते आए हैं। तो जो हमारी जन्मों जन्मांतर की साधना, भक्ति, आराधना, इनका ज्ञान, इनकी समझ, वो जो हमारे साथ अभी तक जो है आई है जन्मों जन्मांतर की, वो हमारे याज्ञा चक्र के ऊपर हमारा जो आत्मा है इसके अंदर स्थित है। मगर बहुत से जन्मों के कर्मों के हिसाब से इसके ऊपर पर्त आ जाता है। मनुष्य अपना मूलभूत स्वभाव, मूलभूत कर्म, ईश्वर आराधना, शायद वो भोग विलास में, शायद सत्ता की प्राप्ति में, या तो कोई दूसरे प्रयोजन से इससे वो विक्षिप्त हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इनको प्रतिदिन याद रहे कि अयम आत्मा इति ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। मेरा जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ये मेरा जो स्वरूप देह है, ये देह तो नाशवंत है, मगर मेरे अंदर जो शाश्वत है वो मेरा आत्मा है। और इनकी ही हमें आराधना करनी, इनका ही हमें स्मरण करना है, और इनको ही हमें ध्यान में रखकर चलना है। ये देह तो, ये काया तो कांच की पुतली है, कब टूट जाए, कब रुठ जाए, कब ये साथ न दे। मगर आत्मा ये तो अविनाशी है, इनकी निरंतर गति रहती है। जन्मों जन्म की साधना से वो ऊपर उठती है, धीरे 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 वो परमात्मा की ओर जाती है। आत्मा का मूलभूत स्वभाव ही परमात्मा तक पहुंचना है, और बीच में अज्ञानवश, मोहवश, कोई भी कारणवश हम वो यात्रा बीच में छूट जाती है, टूट जाती है, और पुनः हम इस पृथ्वी के ऊपर 1,84,000 माने 84 lakhs बर्थ, वेरियस डिफरेंट टाइप्स हमारे जो रहते हैं जन्मों के, इसमें से कोई जन्म हमारे कर्म के मुताबिक हमें मिलता है, और उसी कर्म में हम रत रह जाते हैं, और पिछले जन्म का ज्ञान हमें विस्मृत हो जाता है। मगर चंदन ये हमें एहसास दिलाना है अपने आप को कि इस पृथ्वी के ऊपर आई एम नॉट कमिंग हियर एक्सीडेंटली बट मीनिंगफुली। द पर्पस इज बिहाइंड मी। इस पृथ्वी के ऊपर मेरा अवतरण हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरा जो कुछ भी अभी मेरा प्रवर्तमान जीवन है, ये कोई अकस्मात नहीं है। सुनिश्चित प्रयोजन से ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है, और वह प्रयोजन की प्रतीति हमें इस तिलक से, इस चंदन से हमें करनी रहती है। प्राचीन काल में पहला तिलक, टीका लगाना एक गुरु के हाथ से किया जाता था। क्यों? क्योंकि गुरु जानता था कि ये जो जन्मों जन्मांतर से अभी जो भटका हुआ मनुष्य है,
इनका आज्ञा चक्र का जो स्थान है वो सुनिश्चित कहां पर है? ऊपर है, सेंटर में है, थोड़ा नीचे है, कहां पर है? वो जो आज्ञा चक्र का जो स्थान है वही एग्जैक्ट स्थान के ऊपर ही गुरु वहां पर तिलक करता है, और वही एग्जैक्ट वही तिलक करने से हमारा आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने की यात्रा जब शुरू हो जाती है तो हमारे जीवन में से बहुत से दुर्गुण है, बहुत से अवगुण है, जो 6 शत्रुएं हमारे अंदर विराजमान हुए हैं, हमारे ऊपर शासक बनकर रह रहे, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी इनका धीरे धीरे हम ज्ञान होने से इनको हम धीरे धीरे कंट्रोल में लाते। और अयम आत्मा इति ब्रह्म, इसका विश्वास दृढ़ होने से, वहीं पर तिलक करने से हमारा जो अंदर ब्रह्मत्व पड़ा है, हमारे अंदर जो ऐश्वर्य है, इसका धीरे धीरे प्रागट्य, इसका आविर्भाव होना शुरू हो जाता है। इसी प्रयोजन से तिलक किया जाता है। जिसे मैंने अगले एपिसोड में कहा कि नमस्कार ये कोई बाह्य आडंबर नहीं है, वो पूर्ण रूप से समर्पित होने का भाव है। इसी तरह एक तिलक करना, टीका लगाना, भस्म धारण करना, चंदन का लेप लगाना, ये कोई बाह्य आडंबर नहीं है, मगर स्वयं को जानना है। जब कोई शिवपंथी जब भस्म लगाता है तब उन्हें एहसास होता है कि ये जीवन है, ये क्षण भंगुर है, शाश्वत तो परमात्मा है, हमें इनकी खोज करनी चाहिए। हमारा जो नवदा भक्ति है इसका साथ लेकर हमें हमारे अंदर विराजमान परमात्मा का प्रागट्य करना है। तो इसी हिसाब से हम ये तिलक लगाते हैं, और तिलक के लिए बहुत से अच्छे अच्छे मंत्र दिए गए हैं, मगर एक मंत्र चंदनस्य महत्वपूर्ण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये पापों को नाश करने वाला है, ये आपदाओं को निरंतर हरने वाला है, और लक्ष्मी जी हर हमेश हमारे स्थान के ऊपर कृपा बरसाती रहती है। ये लक्ष्मी माने सिर्फ धन नहीं, मगर हमारी बुद्धि रूपी लक्ष्मी, हमारे कर्म कौशल्य रूपी लक्ष्मी, हमारी वाणी रूपी लक्ष्मी, हमारा व्यवहार रूपी लक्ष्मी, ये सभी प्रकार की लक्ष्मियां जब हम सुसंस्कृत बनते हैं, हम चैनलाइज्ड होते हैं, ईश्वर तत्व के साथ जुड़ने का एक प्रयास करते हैं, तब ऑटोमेटिकली ऐश्वर्य, यही गुण हमारे अंदर भी विकसित होने लगते हैं। तो इसी हिसाब से चंदन हम करते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। इससे बहुत सी ज्ञान की बातें हम आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हरिश राम।